वेलकम बैक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ट्रेडर्स। तो हम पहली मेन इंपॉर्टेंट बात पहली कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा था, ये सही है कि गलत है। वो लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने कभी एक बार पहले कभी किसी का वीडियो देखा था, वो बंदा बोल रहा था कि ये चीज़ रियल है ही नहीं। आपको एक टाइम के बाद मार्केट में ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि ये चीज़ रियल में होती भी है कि नहीं होती, पैसा कमाया भी जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता। तो मैं आपको बताने वाला हूँ रियलिटी, डार्क रियलिटी बताने वाला हूँ, सच्चाई बताने वाला हूँ, क्या कहाँ और कैसे होगा। आप ट्रेडिंग में पैसे कैसे कमाओगे, आप इतने अमीर कैसे बनोगे, या तो आप अपने गरीब कैसे बनोगे, आप पैसा अपना लूज कैसे करोगे। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे होगी। देखो, मैंने अपनी जर्नी इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करी थी। जब तक हम इन्वेस्ट कर रहे थे तो हम हमेशा प्रॉफिट में थे, पैसा ही पैसा था, लाजवाब पैसा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखो, इन्वेस्टिंग मेरे मुकाबले ट्रेडिंग के मुकाबले थोड़ा इजी होता है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा हार्ड वर्क दिया था। जस्ट लाइक अपन ने कितनी 500 कंपनीज थी, 500 कंपनीज जैसे मैंने को पहली बार मेरे को पास पैसा आया, मैंने उस पैसे को अलग अलग मैंने 10 भागों में तोड़ा। 10 भागों में तोड़ने के बाद उसके बाद मैंने 500 कंपनियों को मैंने एनालाइज किया था। पहली बार में मार्केट में पहली बार आया और मैंने 500 कंपनी से एनालाइज करी। देखो भाई, अगर आप फ़ोन खरीदने जाते हो तो आप 100 बार दोस्तों से पूछते हो, कंपनी पता करते हो, इसका स्पीकर सही है, उसका रैम सही है, स्टोरेज सही है, ये सही वो सही। बट भैया ये लोग ना इन्वेस्ट करने से पहले ना किसी कंपनी में एक बार सोचते भी ना है। तो भाई सोचना शुरू करो कि कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे यूज़ कर रहे हैं ना, उसका क्या क्या सिनेरियो, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या कहाँ। मैंने उस टाइम मेरे को ज़्यादा कुछ पता भी ना था, मैंने उस टाइम पे बस कंपनी का पूरा देखा कि क्या उसके फंडामेंटल्स हैं और बोले तो उसका फ्यूचर में क्या स्कोप रहेगा, ऐसा वैसा किया। 10 कंपनीज में मैंने पैसा लगा दिया। उसके बाद बताता हूँ, आज से करीबन 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैंने पैसा लगाया मेरे भाई, और कसम से बता रहा हूँ उनमें से 7 से 8 कंपनीज वेल परफॉर्म थी। मतलब उन्होंने इतना अच्छा रिटर्न मेरे को दिया कि मैं सोच भी ना सकता था। उसमें से मतलब करीबन 3-4 तो पैनी स्टॉक्स थे, उसके बाद 2-3 ऐसी कंपनियां थी जो हाई रेटेड थी। बट स्टिल, और हाई रेटेड में किससे बोल रहा हूँ पता है, जिसका रेट 300 400 700 चल रहा है, उससे उस टाइम मेरा ये थिंकिंग था। अभी तो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, बट उस टाइम ये थिंकिंग था, और उसमें भी मेरे को अच्छे खासे रिटर्न्स मिले। ऐसा ना है कि रिटर्न ना मिले, रिटर्न मिला अपन को। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि देखो यार, इन्वेस्टिंग से मैं ट्रेडिंग में कैसे शिफ्ट हुआ। इन्वेस्टिंग से ट्रेडिंग में मैं ऐसे शिफ्ट हुआ कि जस्ट लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग, अपन ने जब ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो पूरा पहला साल लॉस में ही गया। अपन ने इंडियन यूट्यूबर्स के सारे वीडियोस देखे, इंडियन यूट्यूबर्स जस्ट लाइक कि मैं नाम ना बोलना चाहता, बट मैंने सबके वीडियो उठा के देखे, एक लाइन से पूरा यूट्यूब का हर वीडियो देख डाला, ऐसा कोई वीडियो ही ना बचा जो मैंने ना देखा। उस टाइम पे ऐसा था मेरा सिनेरियो। उसके बाद अपन ने कोर्सेज भी लिए, और कोर्सेज में भी क्या फालतू चीज़ सिखाते हैं, मतलब सिखाते सब कुछ सही है, मैं बताता हूँ, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, RSI, MACD, ओवरऑल एट लास्ट आपका साइकोलॉजी मैटर करता है, आप सब सीख लोगे। देखो, 2 बंदे हैं, ठीक है। पहला बंदा है जिसको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, ब्रिलियंट है, SMC सीख चुका है, वो मतलब पूरा ट्रेडिंग का एकदम ब्रिलियंट है, उससे बड़ा दिमाग किसी का है ही ना। और दूसरा बंदा है जिसको आता कम है बट साइकोलॉजिकली उसका अच्छा है, मनी मैनेजमेंट अच्छा है, रूल्स फॉलो करता है अपने जो बना के रखा हुआ है। ये बंदा रूल्स फॉलो नहीं करता जिसको सब आता है। तो एट लास्ट सक्सेस कौन होगा? सक्सेस वो होगा जो रूल फॉलो करता है, जो अपने नियम पे डटा हुआ रहता है, जिसका साइकोलॉजी बहुत अच्छा है कि अपन को अगर लॉस हुआ है तो मार्केट में फिर से नहीं आएंगे। देखो, अपन ने पहले साल मैंने लॉस किया, बट मैंने उससे चीज़ें सीखी और अपने को डेली इंप्रूव किया, और जितना मैंने 1-1.5 साल में लॉस किया, सिर्फ 1 महीने में रिकवर कर लिया मेरे भाई। कुछ ज़्यादा डिफरेंस ना होना भाई, प्रॉफिट पैसा एट लास्ट तुम कमाओगे। बीच में तो मेरे को ऐसा भी लगने लगा था कि ना भाई, ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाया जा सकता, ये पक्का स्कैम है, पूरा है, खत्म है, कुछ ना हो सकता। बट एट लास्ट अपन को रिजल्ट मिलता है, टाइम टू टाइम चीज़ें इंप्रूव होती हैं, आप पैसा कमाते हो और आप रिकवर कर लेते हो। अगर कोई बंदा मुझसे पूछेगा कि आपको जस्ट लाइक आपका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, आपका लॉस हो चुका है 10 लाख का, मान लो आपका 10 लाख का लॉस हो गया, तो कितना पैसा चाहिए रिकवर करने के लिए? मेरे हिसाब से मैं बताऊं कितना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000। 20,000 से आराम से ट्रेडिंग कर लोगे। अगर आपका साइकोलॉजिकली अच्छा है, आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा है, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप धीरे धीरे पैसा कमाओगे ना, धीरे धीरे। मतलब ऐसा ना सोचना कि एक ही दिन में रिकवर हो जाएगा, टाइम लगेगा, बट स्टिल आप थोड़ा थोड़ा पैसा कमाओगे, कैपिटल बड़ा होता जाएगा। मैं एक बहुत अच्छी कंडीशन बताता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख में से ना 10,000 रुपये अलग रखो, उस 10,000 से ट्रेड करो। उस 10,000 में से अगर आपका फ़ायदा हो रहा है ना दिन का 1,000-2,000 रुपये, बहुत है, बहुत है मेरे भाई, बहुत है। उसके बाद उस मतलब 2,000 प्रॉफिट हो रहा है, तो स्टॉप लॉस कितना रखना? स्टॉप लॉस मिनिमम 300 रुपये, 200 रुपये, इससे बड़ा ना रखने का। अब 200-300 रुपये तुम स्टॉप लॉस रखोगे और प्रॉफिट कमाओगे 2,500, 3,000, 5,000 आराम से हो जाता है प्रॉफिट। और जब इतना प्रॉफिट हो जाता है ना, तो अगर लॉस हुआ है तो मार्केट को बंद, खत्म, उस दिन देखना ही नहीं है। क्योंकि जिस दिन प्रॉफिट होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरा जिस दिन प्रॉफिट होता है तो मैं उस दिन ना स्कैल्प कितने करूँ, 4 करूँ, 5 करूँ, 6 स्पेल करूँ, सब प्रॉफिट होता है,
सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। बट एक बार अगर लॉस हो गया ना तो मार्केट छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि आज जो तुमने थोड़ा सा लॉस किया है ना, अगले दिन बड़ा सा प्रॉफिट करके कमा लोगे, छोटा छोटा प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। बट वो लॉस अगर एक हो गया ना तो तुम्हारा इतना गंदा साइकोलॉजी बनेगा, इतना गंदा साइकोलॉजी कि तुम लॉस करते चले जाओगे। मेरा क्या रूल है मैं अपना बताता हूँ। मेरे 3 हैं, एक दिन में मैं 3 ट्रेड करता हूँ। अगर मेरा पहला ट्रेड प्रॉफिट हुआ, पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिट हुआ तो मैं दूसरा करता हूँ, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट हुआ तो मैं तीसरा करता हूँ। और दूसरा सिनेरियो, अगर मेरे 3, फिर से वही 3, अगर मेरा पहला ट्रेड है प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मैं तो दूसरा ट्रेड करूंगा, और दूसरा लॉस हो गया तो मैं तीसरा करूंगा ही नहीं, मैं मार्केट बंद करूंगा और चलते बनूंगा, नो प्रॉब्लम भाई, ट्रेड करना ही नहीं उस दिन। उसके बाद एक और कंडीशन बनती है, जस्ट लाइक मेरा पहला ही लॉस हो गया, अब लोग बोलेंगे कि यार मार्केट का पूरा टाइम बचा हुआ है यार, तू 10-15 पे लॉस करके बैठ गया है, ठीक है, थोड़ा सा तेरा 300 मतलब मैं कैपिटल थोड़ा मेरा बड़ा रहता है, बट जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर मान लो मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया 300-500 का, तो भाई उसके बाद क्या करने का, उसके बाद मेरा सिनेरियो यही रहता है ना, मेरा दिमाग का सोचना यही रहता है कि अपन अगर पहला मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं दूसरा ट्रेड करूंगा नहीं, तीसरा ही नहीं करूंगा, मार्केट बंद करके सो जाऊंगा। आई डोंट केयर, मतलब मार्केट में कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर, रियली आई डोंट केयर वॉट एवर गोइंग टू हैपन इन मार्केट ऑन दैट डे, बट स्टिल आई विल वेट फॉर नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मैं रिकवर करूँगा उसी लॉस को और प्रॉफिट कमाएगा। अपन को पहले दिन से मतलब उस दिन को छोड़ो भाई, लॉस हो गया ना, जान दो, खत्म करो, बट नेक्स्ट डे अपन अच्छा इंप्रूव करेंगे। उसके बाद टाइम लगेगा, प्राइस एक्शन सीखोगे, मनी मैनेजमेंट सीखोगे, साइकोलॉजी सीखोगे, मेंटली स्ट्रांग होगे, मोटिवेशन मिलेगा, अंदर से खुद से निकलना चाहिए, किसी और से नहीं आना चाहिए। मेडिटेट करोगे तो अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे एट लास्ट। देखो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए लगते हैं 4 साल, डॉक्टर के लिए MBBS के लिए तो और टाइम लग जाता होगा। मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, तो देखो यार मेरे को तो अभी मेरा 4th ईयर चल रहा है, ओके, तो अपन को जब इंजीनियरिंग के लिए अपन 4 साल दे रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए तो देना पड़ेगा ना भाई टाइम। मैंने कितना दिया, मैं जब 12th क्लास में था तब से हो रहा है मेरा, तो मतलब 12th उसके बाद 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 5th ईयर, सॉरी बोले तो 12th उसके बाद 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, मेरा 5वां साल चल रहा है, 5वां साल चल रहा है मेरे भाई, 5वां साल। तो 5 साल का तो मैंने पहले के तो 2 साल इन्वेस्टिंग करी, मतलब 1-1.5 साल तक तो इन्वेस्टिंग करी, तो उसमें तो मैंने पैसा कमाया। उसके बाद जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आया तो 1.5 साल तक मैंने पैसा कमाया ना, मतलब गवाया ना, तो जब 1.5 साल तक पैसा गवाया है मैंने, उसके बाद प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, डायरेक्टली तो हो नहीं गया हूँ। और मैं इंजीनियरिंग भी करा है, तो मैंने 4 साल दिए हैं इंजीनियरिंग को, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा हूँ, उसके पहले तो नहीं बना। भले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जॉब करूँ या ना करूँ, क्योंकि पैसा अपन को ट्रेडिंग से ही आ जाना है, और जब उसमें ना आप 9 to 5 करोगे तब इतना पैसा मिलना है। ट्रेडिंग में तो आसानी से, मतलब आसानी नहीं है भाई, मेहनत है अपनी, बट फिर भी बता रहा हूँ उसके मुकाबले तो आराम से है ना। उसमें 9 to 5 किसी और का दिमाग का किच सुनना, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, अपन को सुनना, अपन नौकर थोड़ी हैं, अपन ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे, खुद के मालिक, खुद की मर्जी, जहाँ जो मर्जी हो करने का, ज़्यादा किसी का बकवास नहीं सुनने का। ट्रेडिंग यही है कि आपको ट्रेडिंग जो फ्रीडम देता है ना वो कोई ना देता। अभी मेरा इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा क्या प्लान है, अपन या तो खुद कोचिंग सेंटर पे का मतलब बोले तो ट्रेडिंग पढ़ा सकते हैं, वो भी करने का मन नहीं है, बट स्टिल कर लेंगे, क्योंकि जस्ट लाइक अपन को पसंद है लोगों को पढ़ाना, तो जस्ट लाइक ऑफलाइन ट्रेडिंग, ऑफलाइन में कुछ कर सकते हैं ऐसा। और क्या कर सकते हैं, बस ये ट्रेडिंग ही है जो सब कुछ है। और देखो यार सिंपल सी बात है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सही में आना है तभी सब कुछ करो। अगर अभी भी मैन में ऐसा कुछ सोचना है ना कि अब मेरे पास सेकंड प्लान ये है, तो निकल जाओ ट्रेडिंग से, मैं सच्चाई बताता हूँ, निकल जाओ। सेकंड प्लान मन में कुछ होना ही नहीं चाहिए, सेकंड प्लान की कोई जगह ही नहीं है आपके दिमाग में, तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ चल रहा है कि मेरा सेकंड प्लान ये है, मैं ट्रेडिंग में तो बस आया हूँ पैसे कमा के निकल जाया हूँ, तो नहीं मेरे भाई, ट्रेडिंग आपको पटक देगा, कसम से बता रहा हूँ। अगर आपके पास सेकंड प्लान नहीं है, आपको ट्रेडिंग में ही सक्सेसफुल होना है, तो पहले आपका सब कुछ छीनेगा, उसके बाद आपको करोड़पति बनाएगा। अभी बना नहीं हूँ पर बनूंगा ज़रूर। देखो बात यह है सिंपल सी कि टाइम लगेगा पर चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, आप सक्सेसफुल होंगे। तो भरोसा रखो कि ट्रेडिंग में पैसा कमाया जा सकता है, और मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कमाया हूँ। मेरा PNL मांग लो, मैं दे दूंगा PNL अपना, तो मेरा देख लेना कि अपन ने कितना पैसा कमाया। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, जस्ट लाइक एक महीने लोग का PNL आता है ना, जस्ट लाइक कि मैंने कमा लिया है एक दिन का 15 लाख, 20 लाख, 80 लाख, हाँ कमाते हैं, झूठ नहीं है, वो सही कमाते हैं, बट अभी मेरी उतनी औकात नहीं है। अभी अपना छोटा प्रॉफिट होता है, बट अपन परसेंटेज में कितना कमाते हैं ये बता दूंगा। अगर मैं अपना 100% का कैपिटल लगा रहा हूँ, जस्ट लाइक मतलब एक कैपिटल है, तो मैं आराम से उसका 30% गेन, 15%, 25%, 35% आराम से निकल आता है। कभी कभी तो अच्छा खासा होता है, पैसा डबल हो जाता है, बट स्टिल मैं अपना मिनिमम टू मिनिमम बना के रखता हूँ कि 35% आ जाए। और मेरे भाई इनफ होता है, ये बहुत पैसा है, इतना, इससे ज़्यादा ना मिलना। और जितना पैसा आपको आसानी से मिल जा रहा है ना, दूसरी जॉब्स में घिसना पड़ता है।
इसमें घिसना नहीं पड़ता। इसमें एक बार अगर घिस गए और साइनिंग हो गए तुम स्टार, तो बाय गॉड प्रॉफिटेबल ही प्रॉफिटेबल, पैसा ही पैसा। बट स्टिल मैं बोलना चाहूँगा यार, एक रियलिटी, सैड रियलिटी है, निफ्टी बैंक निफ्टी यार, इनके मुकाबले बिटकॉइन तो ट्रैप बहुत कम करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ी ट्रैपिंग ज़्यादा होती है, बिटकॉइन पर थोड़ी ट्रैपिंग कम होती है। तो स्टिल मैं बोलूँगा मेरे लिए इंडियन मार्केट बेस्ट है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो आज की वीडियो का मेन अपना क्या था यार, कि ये चीज़ रियल है कि नहीं है, पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं कमाया जा सकता। तो मेरे मुताबिक मेरे भाई पैसा कमाया जा सकता है, आपको टाइम देना पड़ेगा और अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा टाइम दो। 1 साल टाइम दो, 1.5 साल टाइम दो, 6 महीना सीखने को दो। 6 महीना सीखने के बाद पेपर ट्रेडिंग करो 2 महीने, उसके बाद इंप्लीमेंट। देखो पेपर ट्रेडिंग जैसी कोई चीज़ होती नहीं, पैसा गंवाना पड़ेगा तभी सीखोगे। ओके, तो 6 महीने 7 महीने सीखो, उसके बाद थोड़ा टाइम और दो, पैसा कमाओ, गवाओ 3-4 महीने, उसके बाद धीरे धीरे पैसा कमाना स्टार्ट होगा। तो अपने साइकोलॉजी पे काम करो, मनी मैनेजमेंट में काम करो, मेडिटेशन करो, धीरे धीरे पैसे कमाओ, उसके बाद सक्सेसफुल हो जाओ, फिर पैसा ही पैसा, काहे का टेंशन। तो अभी आज का डिस्कशन इतना ही था। अपन वीडियोस डालते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का, व्हाट गोइंग टू हैपन टुमारो, जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस वी आर सेइंग, वी आर ऑफ कोर्स we are not saying anyone to trade according to us, we are just saying for the educational purpose. Okay, so this was the discussion for today. We will meet in our next video with great knowledge. So this is now time to wind up our video.